अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद। जो भाई मेरे चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दे, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगा। और मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो सही होंगी, काम करेंगी। कोई ये नहीं कि गलत चीज़ बताऊं और आपकी मेहनत भी बर्बाद हो। ठीक है दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ मालूमात लेकर आए हैं। कुछ भाई कहते हैं कि टिंकू पारा किसको कहते हैं और लर्जा पारा किसको कहते हैं, और भी मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम हैं जो जिनका भाइयों को नहीं पता। तो इन चीज़ों को मैं आपको सही ज़बान में उर्दू में बताऊंगा कि इनको क्या कहते हैं और इनका क्या असली मानी है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में बताए गए होते हैं और दोस्तों को इनके मानी का नहीं पता होता और वो इनकी वजह से उस फार्मूले को भी नहीं बना सकते। तो आज मैं 2-3 चीज़ें लेकर आया हूँ जो भाई को नहीं पता, वो इन चीज़ों को सुनकर अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं। इस तरह हम बात करते हैं लर्जा पारा। लर्जा पारे के बहुत से मानी हैं। जिस तरह के लर्जा पारे को हम कहते हैं कि लर्जा पारा, लर्जे का मतलब का नहीं पता कि लर्जा होता क्या है। आज मैं बताता हूँ कि लर्जे का मानी होता है कि आग के ऊपर ठहरने वाला नहीं, मतलब कि उड़ने वाला नहीं, मतलब कि आग के ऊपर थरथराहट करने वाला, हरकत करने वाला। मसलन आग नीचे से जलाएं तो वो हलता डुलता रहता है। जिस तरह एक किस्म का जंजला आता है तो वो चीज़ हलने डुलने लग जाती है, इस तरह वो आग के ऊपर हलता है जंजले की तरह, उसको कहते हैं लर्जा पारा। आज हम बात करते हैं छोड़। कुछ भाई कहते हैं कि ये छोड़ का काम करता है। छोड़ का लफ्ज़ जो है इनका भी कई दोस्त भाइयों को नहीं पता कि छोड़ का क्या मानी होता है। छोड़ का मानी होता है नाकाबिले ज़िक्र। नाकाबिले ज़िक्र मतलब कि जितना ज़िक्र करें इसका इसका कोई मानी नहीं, मतलब कि ये इसके बाद कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब ये इसका ये मानी बनता है कि इसकी जितनी तारीफ़ करें वो कम है। इसको कहते हैं छोड़ का काम। अब हम बात करते हैं, कुछ भाई कहते हैं जारी गवास। ये जारी गवास क्या चीज़ होती है। जारी तो हो गया कि मतलब कि ये काम कर रहा है, और गवास का क्या मतलब है। गवास के मानी का भी कई दोस्तों को नहीं पता कि गवास किसको कहते हैं। गवास का मानी होता है जिस चीज़ में भी आप उसको डालो, मतलब कि गंधक के तेल में डालो या चांदी में डालो या मतलब कि किसी दाब में डालो तो वो कुछ कुछ चीज़ बन कर निकले। मसलन अगर आप सोने के घर में उसको डाल रहे हैं तो वो पूरा ही निकले और रंगीन निकले, उसको कहते हैं गवास। मसलन अगर आप चांदी बना रहे हैं तो चांदी के अंदर अगर आप पारे को डालें तो वो भी पूरा निकले और कुछ मेटल या कुछ कीमती धात बनकर निकले, उसको कहते हैं गवास। ये चीज़ें आप दोस्तों को अक्सर नहीं पता, इसलिए हम अब बात करते हैं टिंकू पारा। टिंकू पारे के बारे में भी बहुत दोस्तों को नहीं पता कि टिंकू पारा क्या चीज़ होती है। बस यही बताते हैं टिंकू पारा, लर्जा पारा। अब मैं बताता हूँ कि टिंकू पारा क्या होता है।
टिंकू पारा उसको कहते हैं जो छोटी सी मकदार में पारे को बनाया जाए, या 1 माशा 2 माशा 3 माशा तजर्बे के लिए जो दोस्त छोटी मकदार में काम करते हैं पारे से, उसको कहते हैं टिंकू पारा। ये दोस्तों के लिए आज की वीडियो थी, मालूमात थी जो मैं आप दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप दोस्त को मेरी वीडियो पसंद आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक दोस्तों से कर दें, क्योंकि उनको भी इन चीज़ों का पता चल जाए और उनके इल्म में इजाफ़ा हो जाए और मेरी भी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आप दोस्तों को किसी चीज़ या कोई मैनी का मतलब का ना पता चले तो मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि दूसरे भाई भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।